प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य का पहला अध्याय संत वाणी, जिसमें कल हमने संत वाणी में पहले अध्याय में कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था। आज उसी में दूसरा टॉपिक है तुलसीदास, यानी पहला अध्याय संत वाणी है, जिसमें 3 कवियों के बारे में दे रखा है। पहले कबीरदास जी, जिनके लगभग 7 दोहे आपने कल पढ़े थे। आज उसी अध्याय में दूसरे महाकवि तुलसीदास जी, जिनके 7 दोहे को बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला पद है तुलसीदास जी का, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भव कूप। तो ये लगभग जितने भी तुलसीदास जी ने दोहे दिए हैं, तुलसीदास जी राम भक्त थे, परंतु इनमें राम की भक्ति का गुणगान ना करके उन्होंने ज़्यादातर नीति की बातें बताई हैं, अच्छी संगति की बातें बताई हैं, अच्छे गुणों की बातें बताई हैं। तो इसमें कबीर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम वासना में, क्रोध में, मद यानी घमंड में, लोभ यानी लालच में, रत्निश जो पड़े रहते हैं। ग्रह आसक्त, जिनको घर से बहुत प्रेम है, घर की तरफ बहुत ही आसक्त रहते हैं। दुख रूप, ये सारी चीजें क्या है, दुख देने वाली है। ते किमि जानी रघुपति, ये जो ऊपर अवगुण बताए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर ये अवगुण मौजूद है, वे किमि जानी रघुपति, वो ईश्वर को कैसे जान सकते हैं, अर्थात वो ईश्वर को जान ही नहीं सकते। मूढ़ परे भव को, ऐसे मूढ़ यानी मूर्ख तो भव को, संसार रूपी कुएं में ही पड़े रहते हैं। यहाँ संसार को क्या है, कुआं बता दिया है। इसमें भी रूपक अलंकार होगा, क्योंकि संसार को कुआं कह दिया है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित कर दिया गया है। तो एक बार दोबारा समझा रहे हैं, जो कामरति में, क्रोध में, घमंड में या लोभ में क्या है, रत रहते हैं, लगे रहते हैं, और घर में इतनी आसक्ति है उनकी कि उसके दुख से वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को कभी नहीं जान सकते। वो व्यक्ति तो संसार रूपी कुएं में ही पड़े रहते हैं। आगे समझ में, आगे चलेंगे नंबर 2 पर। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहने के लिए रसना रची, रसना कहते हैं जीवा को, जीभ को, यानी ईश्वर ने हमें कहने के लिए जीभ दी है। सुनिबे कह किए कान, और अच्छी बातों को सुनने के लिए कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान, और धरिबे धारण करने के लिए, चित यानी मन, हित सहित अच्छी बातों को धारण करने के लिए उन्होंने क्या है, हमें अच्छा चित, अच्छा मन दिया है। परमार्थ ही सुजान, सुजान बोलते हैं अच्छे गुणों वाले व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति। परमार्थ ही क्या होता है, परम प्लस अर्थ प्लस ई, यानी दूसरों की भलाई करना, अच्छे कामों में प्रयोग करना। तो सीधा अर्थ ये होगा कि ईश्वर ने कहने के लिए हमें जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, अच्छी बातों को धारण करने के लिए चित्त यानी मन दिया है। और सज्जन व्यक्ति जो है, इन सब का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इन सब का प्रयोग अपनी रसना यानी जीव का प्रयोग, अपने कानों का प्रयोग, और वो मन में जो उन्होंने अच्छी बातें धारण की हुई
होती हैं, उन सब का प्रयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी जीवा से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, कानों से बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए, और मन में क्या है बुरी बातों को धारण नहीं करना चाहिए। जितना अच्छा धारण करेंगे वो अच्छा हम दूसरों की भलाई के लिए भी काम में ले सकते हैं। तीसरा क्या है, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। तो यहाँ अच्छी संगति में पढ़ने से मनुष्य को अच्छाई मिलती है, बुरी संगति में पढ़ने से मनुष्य को बुराई मिलती है। उसी का वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने लोहे का उदाहरण देकर समझाया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कह रहे हैं सत्संगति करने से हमें भलाई मिलती है, यदि अच्छी संगति करेंगे तो हमें भलाई मिलेगी। पोच कुसंगति सोए, पोच यानी बुराई, कुसंगति बुरी संगति, और यदि बुरी संगति में रहेंगे तो हमें बुराई मिलेगी। पोच यानी बुराई, यानी अच्छी संगति करेंगे भलाई मिलेगी, बुरी संगति करेंगे तो बुराई मिलेगी। जैसे नाव यानी नाव जो पानी में चलती है, किन्नरी बोलते हैं वीणा को, जो बजाने वाली होती है, माँ सरस्वती के पास थी जो, उसको कहते हैं वीणा। तीर आप जानते हैं, असी यानी तलवार। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं लोह बिलो को ही ले, लोहे को ही देख लो। अब इसको हम अलग अलग करके अब समझेंगे, नाव और किन्नरी का अलग, तीर और तलवार का अलग, दो दो करके इसका अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, लोह बिला को ही ले, तो तुलसीदास लोहे को ही देख लो, उससे नाव और वीणा बनती है तो वो अच्छे कामों के लिए प्रयोग में आती है, उसको अच्छाई मिलती है। तीर असी, और लोहे से जब तीर और तलवार बनती है तो वो बुरे बुरे कामों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये संगति का ही असर है। अच्छी संगति में पढ़ेंगे तो भलाई मिलेगी, बुरी संगति में पढ़ेंगे बुराई मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरह लोहे के उदाहरण से तुलसीदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो आगे समझ में, किन्नरी यानी वीणा। ठीक है, चौथा, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल पारे जो जन मिले कीजे आपू समान। तो यहाँ राम की कृपा के बारे में बताया है, ईश्वरी कृपा के बारे में बताया है कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस पर राम की कृपा आसानी से हो जाती है, गंग सुसंग समान, उसके लिए गंगा नहा लेना या सत्संगति कर लेना दोनों ही समान है, यानी दोनों का फल उसको श्री राम की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। यानी चाहे आप गंगा स्नान कर लो, चाहे सत्संगति कर लो, या जिस पर राम की कृपा हो जाती है, एक ही बात है। जो जल परे जो जल मिले, जो गंगा के जल में मनुष्य क्या है पड़ जाता है, जल मिले, तो वो मनुष्य गंगा जैसा ही पवित्र हो जाता है। कीजिए आप समान, और जो सत्संगति में पड़ जाता है वो भी क्या है सज्जनों व्यक्तियों की तरह ही हो जाता है। आप समान, अपने समान, यानी सज्जन व्यक्ति उसे भी अपने समान बना लेते हैं। तो आगे होगा समझ में कि जिस पर राम की कृपा आसानी से हो जाती है उसके लिए गंगा स्नान करना और सत्संगति करना दोनों ही समान है। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान करने से व्यक्ति जो है गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, और सत्संगति से व्यक्ति उसी साधु संतों की तरह पवित्र हो जाता है। आगे समझ में, आगे है पांचवा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि एक मनुष्य को संसार में किस तरीके से रहना चाहिए।
उसके बारे में बताया तुलसी या संसार में। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस संसार में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी वेशभूषा से, खान पान से, चेहरे की बनावट से, बोली भाषा से या आचरण से, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परंतु सबसे हिलमिल चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर ही रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, क्योंकि ये तो नदी और नाव की तरह एक संयोग की बात है। क्योंकि कई बताते हैं बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, अच्छों के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन तुलसीदास उसकी विपरीत बता रहे हैं कि संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, परंतु हमें सबसे हिल मिल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये नदी और नाव की तरह एक संयोग की बात है। इसका अर्थ थोड़ा और गहरा निकलता है, नदी नाव, यानी कई बार नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, और कई बार ऐसा भी अवसर आता है कि उस नदी के अंदर जो नाव चल रही है, उस नाव में तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग बोली भाषा वाले लोग बैठे होते हैं, लेकिन जब तक वो नाव में सफ़र कर रहे हैं वो मिलजुल कर आपस में बातचीत करते हुए चलते हैं, और जैसे ही उनका किनारा आता है वो अपने अपने क्षेत्रों को चले जाते हैं। ऐसे ये संसार जो है एक नदी की तरह है, और इसलिए हमें इसके अंदर ऐसे ही रहना चाहिए जैसे नाव में बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि संसार से पास जाने के बाद सबका रास्ता अलग अलग हो जाता है, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। नंबर 6, तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तो यहाँ अवसर अच्छा ना हो तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सज्जन व्यक्तियों को चुप ही रहना चाहिए। जैसे तुलसी पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु के समय, धरी कोकलिन मौन, कोयल जो है चुप बैठी हुई है, यानी वर्षा ऋतु का समय है, कोयल एकदम चुप बैठी हुई है। अब तो दादुर बोली है, क्योंकि अब तो मेंढक बोल रहे हैं, दादुर कहते हैं मेंढक को, अब तो मेंढक बोल रहे हैं। हमें पूछे कौन, अब कोयल कह रही हमें कौन पूछता है। भावार्थ ये है कि जब समय विपरीत हो तो सज्जनों को क्या है, चुप ही रहना चाहिए। कोकलिन से यहाँ अर्थ सज्जन व्यक्तियों के लिए, कोयल के लिए भी और सज्जन व्यक्तियों के लिए भी। तो जब समय अपने अनुसार ना हो तो सज्जन व्यक्तियों को चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोली है, वहां पर जब दुष्ट लोग बोल रहे हो हमें पूछे कौन, तो सज्जनों को वहां कोई नहीं पूछता या कोई नहीं सुनता, इसलिए सज्जनों को वहां चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि जब सारा काम बिगड़ जाएगा तो उस सज्जन से फिर अंत में राय लेने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा है, लेकिन तब तक दुर्जनों की ही चलती है जब तक कोई ठोकर ना खा ले। तो इसलिए सज्जनों को तब तक चुप ही रहना चाहिए। नंबर 7 और अंतिम, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है कि असमय, बुरा समय आने पर हमारे असली मित्र कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया है। हम दुनिया में बहुत सारे मित्र बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं बुरे समय के हमारे जो वास्तविक सखा जो मित्र है वो कौन है? धीरज, हमारा धैर्य, यानी जितने हम धैर्यवान हैं उतने ही हम क्या है आगे तक चल सकते हैं। धर्म, अपने धर्म पर टिके रहना। विवेक, यानी विवेक बुद्धि से काम लेना। साहित्य, अच्छा साहित्य, यानी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। साहस, हिम्मत नहीं हारना। सत्यव्रत, सच का साथ नहीं छोड़ना, सच पर चलना। राम भरोसो एक, फिर अंत में राम पर यानी ईश्वर पर भरोसा करना। यही हमारे क्या है बुरे समय के साथी यानी मित्र हैं। दोबारा बता रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धीरज रखना, धर्म पर चलना, बुद्धि से काम लेना, अच्छा साहित्य पढ़ना, साहस से काम लेना, सत्य पर चलना और एक राम में ही भरोसा करना,
यही हमारे बुरे समय के साथी यानी सखा यानी मित्र है। ये सखा मिस होता है मित्र। तो आगे समझ में अच्छी तरह। तो ये था हमारा संतवाणी का दूसरा टॉपिक तुलसीदास। तो इसका अगला टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।